आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 1। तो फाइनली फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग एनसीईआरटी का संपूर्ण सॉल्यूशन देख सकते हैं, वो भी आसान तरीका से। रचना चैप्टर है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। चलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से, पहले सबसे पहला कंडीशन दे रखा है 7.6, ठीक है। यहाँ से आप लोग को एक स्केल लेना होगा, एक को पेंसिल लेना होगा, एक चाप लेना होगा इस सारे सवाल को हल करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक खींचूंगा रेखा 7 तक, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक देखिए 7.6 तक खींचना है, ठीक है। 7 5 1 6, ठीक है। तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूँ ए और दूसरा नाम देता हूँ बी इस साइड का। अब थोड़ा सा इस तरह कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सीधा रेखा दिखाई पड़े। अब यहाँ पे कह रहा है ये कितने डिग्री, ये कितने को हो गया, इसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर का खींच लिया। अब यहाँ पे कह रहा है 5:8, मतलब 5:8 भागों में इसको विभाजित करना, ठीक है। इसको आप लोग ऐड जब करेंगे 5 8 कितना हो जाता है 13, बिल्कुल। तो अब आप लोग को क्या करना है, न्यून कोण खींचना है। तो भाई न्यून कोण कैसे खींचे वो देख लीजिए। इतना सीधा खींचे तो ये कितना को हो जाता है 90 डिग्री का हो जाएगा। यदि हम लोग इसी तरह से 90 डिग्री से छोटा, मतलब इस तरह से हम लोग खींचे कोण, तो क्या हो जाएगा, वो न्यून कोण हो जाएगा। बिल्कुल इस बात को समझेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है, और इसको हम ऊपर कर दें। यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा खींच दिए। अब हम लोग एक चाप लेंगे और चाप को यहाँ, ये चाप हो गया, और इससे हम लोग एक इसको बराबर मिला लेंगे, ठीक है। या तो इसको फैला लीजिए या इसको छोटा कम कर लीजिए, थोड़ा सा कम कर लेना, या इसको फैला लेना है ज़्यादा। तो जैसे ही आपकी जितना कॉपी पे जगह हो उसी तरह से फैलाएं तो बेटर होगा, ठीक है। यहाँ से ए जो है, ए से हम लोग एक इसको थोड़ा हल्का और फैला लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसको कितने भाग में बांटेंगे, यहाँ आप देख लीजिए 8 5 और 8 कितना हो गया 13 भाग में बराबर भाग में बांट लेते हैं। एक और दूसरा इसी जगह रख के, इसको हिलाना डुलाना नहीं है, 2, तीसरा हम लोग यहाँ से 3 और यहाँ से 4 और यहाँ से ये 5 और ये 6 और यहाँ से ये 7 और ये 8 और ये 9, ये 10, देख रहे हैं आप लोग, ये 11। तो थोड़ा और लाइन हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ताकि मुझे 12 13 तक खींचना है ना, यहाँ से थोड़ा हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से हम लोग को चाप हिलाना नहीं है, सेम उसी प्रकार से चाप को रखना है इस बिंदु पे, और यहाँ से 12 और ये हो गया 13। सर प्रथम हम लोग इसमें नाम दे देंगे। नाम किस तरह देंगे, ये न्यून कोण हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है, A8 A9 और A10 और ये A11 और यहाँ पे A12 और ये A13। 13 तक खींचना था तो 13 तक हम लोग ने खींच लिया। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ये जो 13 है इसको B से मिला देते हैं। यहाँ देख लीजिए B, और इसको हम लोग सिंपली B से मिला देते हैं। चलिए कैसे, एक स्केल लेंगे और इसकी सहायता से हम लोग इसको B तक मिला देते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह करना आप लोग को। इसको B से मिला दिया, देख लीजिए मैंने इसको A13 को B से मिला दिया। अब हम लोग को क्या करना है वो ध्यान दिया जाए। अब क्या करना है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं ये कोण बन रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा चाप की मदद से काट लेते हैं। अब आप चाप इतना रखो या इतना रखो, लेकिन बराबर रखना यार, थोड़ा इतना रख लेते हैं, ठीक है। और इस चाप को A13 से रख के थोड़ा इस पर एक कोण काट लेते हैं, इस तरह से काट लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ काट लेते हैं और इसको हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब देखिए A5 है, A5, तो हम लोग A5 पे रखेंगे। A5 पे इसको पूर्ण रूपेण घुमा देते हैं कुछ इस तरह से, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा ध्यान से करना है आप लोग को। इसको इस तरह से, कुछ इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, ये वाला जो कोण है, ये स्केल जो इतना ही हमने यहाँ, जितना यहाँ पे लिए थे उतना ही हमने यहाँ से 5 से खींचा है, ध्यान देंगे 5 से खींचे हैं। और अब आप लोग को क्या करना है, ये कोण कितना बन रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से इसको मिला लेते हैं। ये वाला नाप लेंगे, इस तरह से ये चाप को रखेंगे और इतना मिला लेंगे। इतना मिलाने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट कट रहा है, ये वाला पॉइंट जहाँ से ये मिला है, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ से
सॉरी, यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से कुछ काट देंगे, ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, A5 को हम लोग क्या करेंगे, A5 को यहाँ से जो कट हुआ है बिंदु उसको ए से इस तरह से मिला देते हैं। बिल्कुल, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग ने क्या किया, 5 और 8, 5:8 में इसको विभाजित कर दिया। अब इस बिंदु जो यहाँ पे आया है इसको हम रख लेते हैं C, और यहाँ पे लिख देते हैं ये 5 और ये वाला साइड 8। तो 5:8 भागों में ये बट गया। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग को कुछ करना नहीं था, बस हमने यहाँ पे क्या किया, अब आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले ए बी रेखा हमने खींचा, जिसको हमने 7.6 खींचा, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी 7.6। और उसके बाद हमने क्या किया, ए को केंद्र मान के, या ए को हम लोग ए पर से न्यून कोण खींचे, कितने 13 भाग में इसको बराबर बराबर भाग में बांट दिया। उसके बाद 13 पे हमने एक कोण खींचा और उसको बी से मिला दिया, ठीक है, 13 को हम लोग बी से मिला दिए, ठीक है। और A5 से हमने एक जितना A13 से लिए थे उतना ही हमने इससे लिया, और इसको जितना कोण 13 पे बन रहा था उतना ही हम इस पे काट के इसको C बिंदु से मिला दिया। तो बस ये हो गया, और इसे हम दोनों भाग में विभाजित कर दिए। अब आपका कह रहा है कि दोनों भागों को मापिए, या तो आप इसको माप लीजिए, इसको मापिए और फिर इसको मापना है, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो फिलहाल ये हो गया, और आप लोग को यहाँ पे लिखना है रचना। तो रचना क्या लिखना, वो जो आपने किया वही रचना हो गया। जो मैंने ये पिक्चर ड्रॉ किया किस तरह किया, तो यहाँ पे लिखेंगे रचना करके लिखेंगे एक रेखाखंड ए बी खींचा, 7.6 सेंटीमीटर खींचा, बिल्कुल इस बात को ध्यान दें। और दूसरा वाला लाइन हमने क्या किया, ए को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचा। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। आप देख लेते हैं, ए को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचा। देखिए, ए को केंद्र माने थे, उसके बाद हमने एक न्यून कोण खींचा तथा इसे 13 भागों में बांट दिया। इसको हम लोग बराबर बराबर 13 भागों में बांट दिया। A13 को B से मिलाया, बस हम लोग को लिखना A13 से हमने B को मिला दिया। और पाँचवा लिखे A5 को ऐसे मिलाया कि A5C, ठीक है, समानांतर किसके हो जाएंगे, A13 B के, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। और छठा मैंने लिखा AB भुजा 5:8 में विभाजित हो गया। ए बी जो है भुजा क्या हो गया, 5:8 में विभाजित हो गया। तो बिल्कुल यही आप लोग को करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरह का रचना जरूर लिखेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर मिल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जो ये ड्राइंग नहीं देखता है, ये आपका जो है रचना क्या किए हैं उस चीज़ को लिखना है। आप अपने तरीक़ा से लिख सकते हैं, मैं अपने तरीक़ा से लिखा, कोई दिक्कत नहीं, भाषा में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन जो आप किए हैं वही लिखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग को कुछ मन में सवाल आ रहा होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सर आपने 5 से क्यों काटा, ठीक है, अब 6 से क्यों नहीं काटा, तो भाई यहाँ पे क्या दिया था 5, इसलिए हमने 5 से काटा। इस दोनों को ऐड कितना हुआ 13, इस भाग को हमने B से मिलाया, और ये 5 से इसको काट के बराबर बराबर भाग में बांट दिया। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है। दूसरा सवाल दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजा के 2/3 गुना हो। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को एक बात ध्यान देना है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर जगह ले लेते हैं ताकि आगे काम देगा। 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दिए, और इसका नाम दे देंगे हम लोग A और B, और ये कितने मीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, देखिए 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को स्केल लेना है, और स्केल में क्या करना है, देखिए बिल्कुल समझिए, स्केल में यहाँ 0 से लेना है, ठीक है, यहाँ 0 से लेना है, बिल्कुल यहाँ 0 से लेना है, और इसको 4 तक करना है, ठीक है, इस चाप को 4 तक करना है। आप लोग आसानी तरीका से सीख जाइएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 4 तक मिल गया। तो आप लोग को ए पे रखिए, ये वाला जो है, ये देख रहे सुई वाला, इसको ए पे रखेंगे और इस तरह से कुछ इसको काट देंगे, ठीक है। अब हम लोग को दे रखा है नीचे देखिए 5 सेंटीमीटर, तो फिर हम लोग 5 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। इसको थोड़ा चाप को हम बढ़ाएंगे, थोड़ा बढ़ाएं, और इसको 5 पे इक्वल लेना है। आप लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इधर उधर ना हो, चाप इक्वल हो जाए, ठीक है। देखिए आप लोग को कुछ इक्वल दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग बी पे रख लेते हैं। अब बी पे रखेंगे, इस सुई को
और इसको ये पेंसिल से इसे हम लोग काट देते हैं। अब हम लोग ये कट वाले भाग को क्या करते हैं, बिल्कुल कट वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे, ये कट वाला जो भाग है इसको हम लोग मिला देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। चलिए ये हो गया। अब हम लोग को ये वाला भाग को मिला देना है, ये वाला भाग को यहाँ पे रखेंगे, कट वाले भाग को हम लोग यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब आप लोग देखेंगे, चलिए इसको नाप के देखते हैं क्या 4 5 है। ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये 4 हो गया, और इसको यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये 5 हो गया, बिल्कुल शाम देखिए बिल्कुल 5, ठीक है। तो हमने इसको कितना खींचा, इसको कितना खींचा 4 सेंटीमीटर, और इसको कितना खींचा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो कटा हुआ है भाग है उसको हम सी नाम देते हैं। अब हम लोग को फिर क्या करना है, न्यून कोण खींच देना है, ठीक है। फिर हम लोग को एक न्यून कोण खींच देना है कुछ इस तरह से, सीधा खींचे तो 90, और 90 से कम क्या होता है, न्यून कोण होता है, ठीक है। आप लोग का जितना मर्जी उतना ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग एक न्यून कोण खींच लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक न्यून कोण खींच लिए। अब आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे देखिए, कह रहा 2/3, 2/3 गुना में, ठीक है। तो ये सबसे नीचे देखना है क्या है, नीचे दे रखा 2 3 दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या 3 है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको 3 भाग में बांट देते हैं। स्केल लेंगे, ये वाला चाप लेंगे और चाप को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा भी रख सकते हो, थोड़ा सा हम बड़ा रख लेते हैं, ठीक है, जो 3 भाग में बढ़ जाए। यहाँ से यहाँ पे रखना है, एक को ए पे रखना है, और इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको काट देंगे, 3 भाग में बराबर भाग में ए कट गया। अब देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा नाम देते हैं, नाम क्या देंगे, नाम देंगे यहाँ पे A1 A2 और A3, ठीक है। A3 वाला जो भाग है इसको हम लोग B से मिला देंगे, A3 वाला भाग को हम लोग क्या करते हैं, B से मिला देते हैं। अब ऊपर पे देखिए क्या दे रखा है, 2 दे रखा है सर। चलिए सबसे पहले यहाँ से आप लोग देख रहे हैं एक कोण बन रहा है, इस कोण में आप लोग यहाँ पे कोई डॉट फोट मत रखिए, ये कितना लेना अपने मन मर्जी हिसाब से ले लीजिए, थोड़ा छोटा छोटा बड़ा कुछ भी, ठीक है। तो इसको हम लोग इतना ले लेते हैं, और इतना लेके यहाँ से यहाँ तक इसको एक कोण बनाते हैं, बिल्कुल इस बात को समझिए। अब ऊपर पे देखिए क्या है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो A2 से हम लोग इसी तरह का हम लोग यहाँ पे एक कट कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह, यही चाप को हिलाना डुलाना नहीं, बिल्कुल ये जितना लिए हैं उतना ही आप लोग को यहाँ से A2 से लेना है, और इसको यहाँ तक कर लिए, ठीक है। अब आप लोग को नापना क्या है भाई, कहेंगे सर हमको ये वाला कोण नापना है, क्या नापना है, ये वाला, बिल्कुल इतना, इसको नाप लिए। अब यहाँ से हम लोग ये वाला जो यहाँ जो कटा हुआ ये भाग, यहाँ से इसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है, इस तरह से रखेंगे और अस्थिर से इसको काट लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब काट लेंगे, इसको हम लोग A2 से जो हम लोग इसको मिलाते हैं सीधी रेखा से, कटा हुआ भाग को जहाँ पे कटेगा उसी चीज़ को हम लोग को मिलाना है, ठीक है। मिला दिए, बिल्कुल इस बात को समझ गए। अब हम लोग इसका नाम देते हैं V', ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग B से हम लोग एक कोण बना लेते हैं, इतना, ठीक है। अब आप लोग की मर्जी ऊपर जितना बना सकते हो, लेकिन इससे B से छोटा ही बनाना तो बेटर होगा। अब इतना बनाए हो, और B से भी एक इसी तरह के एक चाप ले लो, यहाँ से यहाँ काट दो, बिल्कुल काट दिए। अब यहाँ पे जो B में जो कोण कटा है इसको नाप लो। इसको नापेंगे कैसे, इसको हल्का छोटा करेंगे, फिर हल्का छोटा और कर लेते हैं ताकि ये बराबर हो जाए, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है इसको, ये जो कटा है भाग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यही बात ध्यान देना रखता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से कटेगा, चलिए कट गया, ठीक है। तो अब ये कटा हुआ भाग को हम लोग B' से मिला देते हैं, ठीक है, B' से मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये B' से मिल गया, समझ गए होंगे, B' से मिला दिया। अब इसका नाम हम लोग देते हैं C', यहाँ पे C दे रखा है, तो बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, AB पे 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, A से भी 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, और A को केंद्र मान के इस पर न्यून कोण खींचा, उसको 3 बराबर भागों में बांट लिया। अब यहाँ पे A3 को हमने B से मिलाया, और साथ ही A3 पे जो हमने कोण बनाया उससे A2 के चाप पे काटा, और B यहाँ पे B' बन गया, और B से जो हम लोग एक कोण लिया, फिर उसी चाप से हमने B' से काटा, और B' से काट के इसकी कोण को माप के हमने क्या किया, C' को मिला दिया। तो बिल्कुल ये सब आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। कह रहा ये जो है 2/3 गुनी हो जाएगा, तो बिल्कुल ये 2/3 गुनी के बराबर भागों में हमने बांट दिया। संगत भुजा आपस में क्या है, संगत भुजा है, इस बात को समझ रहे, ये संगत भुजा और ये संगत भुजा है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रचना लिख लेते हैं, और रचना लिखना बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम रचना लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर लिख देंगे रचना। पहले हमने क्या किया, कहेंगे सर एक रेखा खींचा, एक रेखा AB,
बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है। बच्चे सोच रहे होंगे यार रचना लिखने में बड़ा प्रॉब्लम। नहीं यार, कुछ नहीं, बस आप एक एक पॉइंट को लिख दो जो आपने अभी किया। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए बी, एक रेखा ए बी 6 सेंटीमीटर लिया। ठीक है। और ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर हमने चाप काटा तथा बी को केंद्र मान के हमने 5 सेंटीमीटर पे चाप काटा था। ठीक है। और प्रतिच्छेद जो रेखा हुआ था वो सी था, और सी को हमने ए और बी से मिला दिया। ठीक है। और अगला हमने लिखा चौथा पर ए पर न्यून कोण खींचा तथा 3 भागों में बांट दिया। ए पे हमने न्यून कोण खींचा, ये लंबी रेखा, और उसको A1 A2 A3 में बांट दिया बराबर भाग में। अब यहाँ पे लिखा A3 को B से मिला दिया। A3 जो था हमने उसको B से मिला दिया, और A2 को हमने B डैश से मिलाया, ताकि ये दोनों क्या हो, आपस में समांतर हो। तथा इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे निकल के आता है ABC अभिष्ट त्रिभुज है। ये वाला छोटा वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं, ये B डैश और C डैश क्या है, एक अभिष्ट त्रिभुज है। तो बिल्कुल इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। देखते हैं तीसरा नंबर सवाल देखिए जाए तो यहाँ पे कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजा के 7/5 गुनी हो। बिल्कुल दूसरा नंबर सवाल के तरह ये तीसरा नंबर सवाल है, इसको हम लोग उसी तरह से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इस कोण में सबसे जो बड़ा कौन सा कोण है। ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा जो है, सबसे बड़ा भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग स्केल रखेंगे और स्केल सीधा रखते हैं। पहली बात तो सीधा रखते हैं, और यहाँ से हमने एक 7 सेंटीमीटर रेखा खींच देते हैं। यहाँ से 0 से स्टार्ट किया और ये 7 पे आके पटक दिया। बिल्कुल समझ गया। अब इसका नाम दे दो भाई, ए दे दो, बी दे दो। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है क्या करें। यहाँ पे ये कितना हो गया सर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर का। ठीक है। अगला पॉइंट हमें यहाँ पे कह रहा है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं, ये वाले कौन से हम लोग 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो खींचेंगे कैसे, देख लीजिए। यहाँ से हम लोग इस पे रखेंगे 0 पे, और इस बीच में उंगली डाल के इसको हम लोग यहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है। कहेंगे सर ठीक है, हल्का थोड़ा कम है। ठीक है, इसको ले लेते हैं। चलिए ये कुछ अब बराबर हो गया। चलिए यहाँ से यहाँ एक से हम लोग ये वाला सुई वाला जो है इसको ए पे रखेंगे, और इसको कुछ बड़ा सा काट लीजिए। ठीक है, बेटर होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से 5 पे लेते हैं। ये कितना लिए थे हम लोग, 5 लिए थे। अब हम लोग 6 ले लेते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ से यहाँ देखिए 6 हो गया। बिल्कुल 6 से बी से हम लोग 6 काट देते हैं। अब कटे हुए भाग जो है इसको हम नाम देते हैं सी। इसी तरह से आप लोग को क्या लिखना है, इसका और रचना लिखना है। ठीक है। अब हम लोग ए को हम लोग कटे हुए भाग से मिलाते हैं, ए बी को दोनों को। चलिए यहाँ से यहाँ पे ये स्केल रखना है, और इसको इससे खींच देना है, और यहाँ से यहाँ तक रखना है, जो कि कुछ यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। अब माप लो यार, कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो देखोगे यहाँ से हम लोग यहाँ से 0 से देखते हैं, ये 5, और दूसरा यहाँ से देखो 0, तो ये 6 हो जाता है। बिल्कुल हो गया। चलिए इसका नाम जो कितने सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर लिख दो, 5 सेंटीमीटर। और ये भाई कितने सेंटीमीटर, तो कहोगे ये सर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, 7/5। ठीक है, 7/5। ऊपर वाला संख्या देखते हैं, सबसे बड़ा संख्या इसमें से क्या है, बड़ा संख्या है 7। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे ए से हम लोग एक न्यून कोण खींचेंगे। कितना बड़ा, 7। उसको एक न्यून कोण पहले खींच दो यार, ज़्यादा नहीं, पहले न्यून कोण खींचो। यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा खींच लो, और इसको हम लोग 7 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो स्केल कुछ छोटा कर लेना है, क्योंकि जगह ज़्यादा ले लेगा, बड़ा लेते हैं तो। ठीक है, इसको स्केल यहाँ तक देते हैं, ज़्यादा लेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है। यहाँ से हम लोग 1 कटा है, 2 कटा, 3 कटा, और 4 कटा, और ये 5 कटा सर, और ये 6 कटा सर, और ये वाला भाग 7 कटा सर। चलिए ये 7 कट गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 7 को 7 बार कट गया, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए A1 A2 A3 और A4 A5 और A6 A7। ठीक है, कहेंगे सर ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, A5 को देख लेते हैं, नीचे वाले को देख लेते हैं। पहले हम लोग नीचे वाले को देख लेंगे। ठीक है, पहले नीचे वाले को देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं A5 को, A5 को, A5 को देख लेते हैं। A5 को सिंपली आप लोग इस रेखा से मिला दो, यहाँ से यहाँ इसको मिला दो। अब कहोगे सर
कि आपने यहाँ क्यों मिलाया, A7 पे क्यों नहीं मिलाया, तो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ से अभी कोई कोण नहीं बन रहा था, पहले इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक कोण बन जाता है। अब इस कोण को हम लोग थोड़ा काट लेते हैं तो बेटर होगा। इसको इस तरह से हम लोग यहाँ से यहाँ काट लेते हैं, ठीक। इसको इतना पे काट लिया। अब हम लोग A7 पे रखेंगे, फिर उसी तरह से हम लोग इसको भी उसी जितना काटे हैं उस पर, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। इसको हम लोग कुछ इस तरह से काट लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं गोल काट दिया। काट देने के बाद आप लोग को बस ये नापना है, आप लोग को पता है शायद बराबर ही हो जाएगा। चलिए ये बराबर ही हो गया। अब ये कटा हुआ भाग जो है, ये वाला कटा भाग यहाँ जो कटा है ये वाला, तो इसको हम लोग यहाँ से काट लेते हैं। ध्यान रहे इस चीज़ को नाप के, इसको नाप के ये वाला काटना है, ठीक है। पहले तो आपने ये जहाँ इतना काटा, उसको बाद आपने A7 से रख के इसको पूरा घुमाया, फिर ये वाला चीज़ को नापा, ठीक है। ये वाला चीज़ को नापा, उसके बाद यहाँ ये कटा हुआ इस भाग से छोड़ से हम लोग को इतना पे काट लेना है, ठीक है। अब ये जो काट लिए, हम इसको कटे हुए भाग को A7 से हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए मैंने A7 से एक रेखा खींच लिया। अब यहाँ पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा रेखा खींचना होगा, इसको हम थोड़ा रेखा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसको हमने बढ़ा लिया। अब इसका नाम दे दो भाई, कुछ तो दे दो। यहाँ पे B है तो B डैश दे देते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया। अब हम लोग को करना क्या है भाई, देखो यहाँ से कोई कोण नहीं बन रहा है, हालांकि यहाँ से एक कोण बनेगा, तो यहाँ से हम लोग एक कोण बना लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। यहाँ से हम एक कोण बना लेते हैं, यहाँ से इसे एक कोण बना लेते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, थोड़ा छोटा सा ही, ठीक है। फिर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से रखेंगे और यहाँ से भी एक कोण बना लेते हैं, ठीक। बना लिए, कहेंगे जिसे बना लिए। अब हम इसको नाप लेते हैं भाई, ये कितना है, थोड़ा इसको नाप लेते हो, इसको नापेंगे और इसको काटेंगे। इसको नाप लो, ये बराबर आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको काट लो। अब यहाँ पे रखना है और यहाँ से, चलिए यहाँ ध्यान देना है, यहाँ तक ये काट लेना। अब कटे हुए भाग को ऊपर खींच दो लाइन। अब यहाँ से ये कटा हुआ जो भाग है, इसको हम ध्यान दें कि कटे हुए भाग से ही खींचना है, ठीक है। काट दिए। अब ऊपर देखो, ऊपर कोई रेखा नहीं जा रही, तो इसको ये वाला C वाला जो रेखा है, इसको आप बढ़ा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको बढ़ा लिए और इसका नाम दे दो, C है तो यहाँ पे C डैश दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। ये तो पिक्चर ड्रॉ हो गया, जिसे हमने 7/5 गुणे भागों में आपस में बांट दिया, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग रचना भी लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हमने किया। यहाँ पे मैं आपको रचना लिख देता हूँ। AB रेखा खींचा 7 सेंटीमीटर के, उसके बाद हमने 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, उसको काट दिया, ठीक है। फिर मैंने B को केंद्र मान के उससे हमने 6 सेंटीमीटर लिया और उसको काट दिया। नेक्स्ट हमने ये कटे हुए भाग को हमने C रखा, जो प्रतिच्छेद किया वो C हो गया, और इसको C को हमने A से मिलाया तथा B से मिलाया। उसके बाद लिखेंगे रचना में लिखेंगे A से हमने एक न्यून कोण खींचा, जिसे हमने 7 बराबर भागों में बांट दिया। उसके बाद लिखेंगे A5 से हमने एक चाप काटा, और उसी चाप से हमने A5 को हमने B से मिलाया, और ये B को हमने, और यहाँ पे A7 को हमने B डैश से मिलाया, और यहाँ से एक कोण बना। फिर यहाँ से हमने क्या किया, B डैश से हमने B C डैश तक मिला दिया। तो इससे क्या हो जाता है, ये वाला जो है त्रिभुज का संगत भुजा हो गया। क्या हो गया, संगत भुजा हो गया। इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं पहले, तब आपको समझाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे कि पहले आप लोग को बताया, AB जो हमने 7 सेंटीमीटर खींचा, जो हमने किया बस वही लिखा है। AB को 7 सेंटीमीटर पे खींचा, और दूसरा A को केंद्र मानकर A को केंद्र मानकर हमने क्या किया, A से लेके 5 तक का चाप खींचा, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। फिर B से हमने 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, और जो प्रतिच्छेद हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु जो था C से हमने AB को मिलाया, और यहाँ पे चौथा नंबर में लिखा A को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचा, जो कि हमने ये वाला रेखा खींचा, 7 बराबर भागों में बांट दिया, 7 बराबर भाग में बांट दिया। और पाँचवा लिखा A5 को B से मिलाया, A5 को हमने B से मिलाया, और A डैश B से इस तरह मिलाया कि ताकि समांतर हो। A7 को हमने, ये देखिए, A7 को हमने B डैश से इस तरह मिलाया ताकि ये दोनों आपस में समांतर हो। इसी प्रकार B डैश और C डैश को मिलाया ताकि ये समांतर हो जाए। देखिए, B डैश और C डैश को हमने इस तरह मिलाया ताकि ये आपस में समांतर हो जाए। और ABC जो है, A B डैश और C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है। देखिए, ये रहा B डैश और C डैश, क्या हो गया, ये एक अभिष्ट त्रिभुज हो गया। तो बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। नंबर सवाल को देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, एक समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुज का रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजा के 1/2 गुनी हो। चलिए इस बात को बिल्कुल समझते हैं। सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। यहाँ पे लेंगे कुछ, यहाँ पे हम ले लेते हैं, आप हिसाब समझ ही गए होंगे। यहाँ पे लिए और यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिया और इसका नाम दे देंगे हम लोग ए बी, और ये कितने 8 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल अब कह रहा है ये कि ऊंचाई देखिए 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भाई ऊंचाई हमने कैसे निकालना है, ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकाल लें, या आप लोगों को इसको बराबर भाग में बांट लो। पहले आपको कैसे इसका ऊंचाई निकालना देख लो। ये जो है इसको आधा से अधिक ले लो, आधा से अधिक ले लो, ठीक है, और आधा से अधिक लेने का मतलब इतना ले लो, ठीक है, और इसको यहाँ से कुछ टच कर दो, ठीक है, और बी को फिर बी पे रखो, इस सुई को बी को रखो इस सुई पे, ठीक है। अब ये बराबर भाग में बढ़ गया। अब हमको यहाँ से ले देखना रहता है 1 4 हो जाता है क्या, जी बिल्कुल हो गया। इसको हमने यहाँ से सॉरी ये कट वाला पॉइंट को जो अच्छी तरह से मिलाना ताकि जो है ये बराबर भाग में हो, और यहाँ पे एक डैश डैश रेखा देते हैं, ठीक है। अब आप लोग इस चीज़ को मापोगे तो पता चलेगा ये भाई 4 सेंटीमीटर का है। हो गए जादू, चलिए ये देख लो, ये 4 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से आप लोग किसी रेखा को 2 भाग में बांट सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ऊंचाई हो गया, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में बनाना है, तो चलिए हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो कैसे, ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, इसको हम इस रेखा से मिलाते हैं। पहली काम तो ये कर लेते हैं हम लोग, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। कट पॉइंट को हम लोग मिला दिए और इसको हम लोग यहाँ से मिला दिए क्योंकि ये बराबर हो गया आपस में, और इसको हमने इस तरह से कट करके मिला दिया, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग को करना क्या है यार, सभी में तो वही काम करना है। तो सबसे पहले ये इस चीज़ को समझ लो, कितना दिया है 1/2 गुनी हो। चलिए इसको तोड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 1 3, तो बराबर हो जाता है 3/2। ये कितना हो गया, सबसे बड़ा संख्या इसमें 3। इसको हम लोग 3 भाग में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को ए से हम लोग को न्यून कोण खींचना है। ऐसे खींचो तो 90 डिग्री, जब इस तरह खींचो कितने डिग्री का न्यून कोण बन जाता है। 90 डिग्री से कोण कम हो तो न्यून कोण कहलाता है। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा खींच दो, मनमानी चलेगा, ठीक है। अब इसको 3 भाग में बांट लो। 3 भाग में क्यों बांटना है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा काट लेना है ताकि दिक्कत ना हो। चलिए कुछ इस तरह से हम लोग 1 2 दूसरा 3 कट गया। यहाँ पे हम लोग नाम देंगे A1 A2 और A3, ठीक है, A3। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, A2 देखो छोटे वाला क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, नीचे में देख लो ये 2 है, क्या है नीचे में, क्या है 2 है। तो नीचे वाले को हम लोग A2 को हम लोग B से मिला देंगे। पहली बात इस बात को क्लियर करना है, ठीक है। नीचे वाले जो नीचे में आएगा उसको मिला सकते हो आप, ठीक है, चाहे बड़ा आवे या छोटा आवे। यदि नीचे में 3 रहता तो भाई इसको इससे मिला देते। यदि नीचे में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लोग A2 को देखिए, यहाँ पे यहाँ नीचे में क्या है A2 है, तो हम लोग A2 को B से मिलाएंगे। यदि नीचे में 3 रहता तो हम लोग 3 से ही B को मिला देते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको मिलाते हैं कुछ इस तरह से, बराबर स्केल बराबर रखना है, ठीक है। इसको हम मिला दिए। अब आती भाई A3 को क्या करें, तो इसलिए हमने मिलाया, यहाँ से हमको एक कोण बन जाता है, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से हल्का ले लो या आपकी मर्जी ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि इसका कोई नाप है, कोई माप नहीं, अपने मन से इसको लो। ये हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है, इसको इस तरह से काट दो। अब चलो भाई इसको A3 पे रखो, इसी स्केल जो चाप है उसको A3 पे रखो, और फिर इस तरह से कुछ घुमा दो। घुमाने के बाद अब ये नाप लो भाई ये कितना है, थोड़ा बड़ा ये हो गया यार, चलो ये इतना हो गया, कितना हो गया, ये इतना हो गया। अब ये जो ये वाला पॉइंट जो है ये सिरा पर रखना है, ठीक है, और इसको इस तरह से कुछ काट दो, काट दो। अब यहाँ पे आ जाता है कुछ, ये इसको इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। ये कटा हुआ भाग A3 से लेंगे और कुछ यहाँ से कटा हुआ भाग जो बीच में कट रहा है, ये देखिए कटा हुआ है। चलिए इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। चलिए समझ गए। अब क्या करना भाई, यहाँ से यहाँ तो ये कट गया। अब हम लोग को B पे रखना है भी सिर्फ स्केल, और इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि इतना ही रखो यार, इसको छोटा कुछ बड़ा कर लो और इस B पे रख लो। अब इससे पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस B को जो है हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेखा आ गया है, रेखा आ गया, अपनी मर्जी से इसको बढ़ा दो। और इसका नाम देना है तो भाई दे सकते हो, क्या नाम दूँ, B डैश दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे B पे हम लोग लेते हैं थोड़ा सा, ये बड़ा छोटा जो मर्जी यार ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ले लो। और इस पर एक कोण बन रहा है, इस कोण को इस तरह काट लो, ये कोण कट गया। अब सेम यही करना है आप लोग को, यहाँ पे भी एक कोण काट लेना है, ठीक है। B पे रखना है, देखो ये सुई को B पे रखते हैं
ठीक है, यहाँ पे कटे हुए भाग पे ये इसको कुछ इस तरह से हम लोग मिला लेते हैं, कोण को बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है ये कितना भाई, ये कितना है, इसको बराबर ले लेना, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देना। ठीक है, और इसको यहाँ से ये जो है ये सिरा वाला जो ऊपर सिरा है इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कट कर लेना। गलती से भी भाई ये सिरा पे मत काटना, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, ये सिरा से काटना है, इस तरह से घूमता है स्केल, तो ये वाला पहले वाला चीज़ से काटना है। ठीक है, अब ये जो कटा हुआ भाग है इसको सीधी रेखा से मिला दो, ये कटा हुआ भाग जो है कुछ इस सीधी रेखा से मिला दो, इस तरह से मिल गया रेखा। ठीक है, अब ये वाला जो है ये वाला जो है ये हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया, यहाँ पे नाम देना है, सी देना है, पहले भूल गए थे। चलिए अब इस रेखा को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई माप नहीं। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, जितना ये है उतना ही ये दिख रहा है आप लोग को। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। समद्विबाहु त्रिभुज को हमको संगत भुजा जो है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग को बनाना था, जो कि भुजा जो था 1.1/2 के भाग में गुणी थी। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान देते हुए आगे चलते हैं। ये कट गया और इसका नाम देते हैं हम लोग, यहाँ पे सी है यार तो यहाँ पे दे दो सी डैश। ठीक है, अब ये हो गया, ये बिल्कुल हो गया, प्रश्न हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमने इसका रचना लिखना है, तो भाई जो जो किए हो बस वो चीज़ चिपका दो यहाँ पे कि हमने एक रेखा खींचा 8 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने एक इसको 2 भाग में बांट दिया, 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई ले लिया और उसको 3 भाग में बांट दिया। 3 भाग काटने के बाद हमने क्या किया, A2 को B से मिलाया और उसके बाद उस A3 को हमने B डैश से मिलाया, उसके बाद हमने यहाँ से ये B डैश को हमने C से मिला दिया। चलिए हम इसको भाषा लिख लेते हैं। रचना आप लोग किसी भी तरह लिख सकते हो, कहीं कोई मैंने नहीं है इसकी, मेरे ही भाषा में लिखो। आप लोग का एग्जामिनर ये वाला पिक्चर नहीं देखता भाई, देखता भाषा क्या लिखा बच्चा, सही से लिखा या नहीं लिखा, तो इस बात को आप लोग बड़े ही ध्यान से समझेंगे। तो कोशिश क्या करना है भाई कि आप लोग जो रचना लिख रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर रचना लिखा, ठीक है, जल्दी से हमने रचना लिखा इसीलिए आप लोग जल्दी समझ नहीं पाओगे। देखिए ए बी एक रेखा खींचा था, ए बी एक रेखा खींचे थे, ऊपर देख लीजिए। ठीक है, ए बी को समद्विभाजित किए थे, लंब को 4 सेंटीमीटर पे काटा था। लंब को जो हमने यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर पे काटा था, 4 सेंटीमीटर पे ये काट दिया था, बिल्कुल इस बात को समझ रहे हैं। और ए बी को समद्विभाजित किए, मतलब ए बी को हम लोग 2 भाग में बांट दिया। सी को बी से मिलाया, सी को हमने बी से मिलाया और ए को मिलाया। ठीक है, उसी चीज़ को, और यहाँ पे ए को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचा तथा इसे 3 भागों में बांट दिया। इसे हमने क्या किया, 3 भाग में बांट दिया था। ठीक है, A2 को B से मिलाया, A2 को हमने B से मिलाया तथा A3 को B से मिलाया। A3 जो हमने इसको भी B डैश से मिलाया। ठीक है, और B डैश को C डैश से मिलाया, और अगला क्या किया हमने, B डैश को अगला C डैश से मिला दिया, बिल्कुल। और ABC जो है A B डैश और C डैश क्या है, अभिष्ट त्रिभुज है। बस इतना तक ही। चलिए देख लेते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल क्या दे रखा है। 5वां नंबर सवाल की बात करें, यहाँ पे दे रखा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कह रहा है कोण ABC 60 हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। बिल्कुल आसान है। अब आप लोग को एक बात समझना है, ये 60 डिग्री किस पे होगा, तो देखो ये जो बीच में लिखा रहता है ना, जैसे ABC है, B पे हम लोग को 60 डिग्री का कोण बनाना है, इस बात को आप लोग ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर खींच लो। ठीक है, यहाँ पे दिए स्केल कुछ इस तरह से, चलिए हम नीचा कर लेते हैं। यहाँ से 6 सेंटीमीटर ना भाई, तो खींच लो 6 सेंटीमीटर की। ठीक, यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं B और C कितने भाई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा आई होप। चलिए 60 डिग्री का कोण बनाना भाई, 60 डिग्री का कोण बहुत आसान है। ये चाप लो, इसको कुछ नहीं करो। ठीक है, मन है इतना कर लो, मन है इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, छोटा ले लो ताकि कॉपी के हिसाब से अपने लोग मैनेज कर लें। ठीक है, इसको ये इस तरह से घुमा दो, बी पे रख के घुमा दो, क्योंकि हम लोग को बी पे ही क्या बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए अब इतना ही, इसको मोड़ना उड़ना नहीं, बस उतना ही लेके इसको बस इस तरह से काट दो, काट दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है कटे हुए भाग को हम लोग मिला लेते हैं। क्या है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और कुछ तो ज़्यादा दे नहीं रखा है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग मिलाएंगे, क्योंकि अगला कुछ और कार्यक्रम है। क्या है देख लिया जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग उसी तरह से इस पे हम देख लेंगे कितना 5 सेंटीमीटर आ जाता है।
ये वाला जो भाग है ए और बी, ठीक है, ये वाला भाग कितने 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए भाई, ये कह रहा है। ठीक है, हम लोग को इस तरह से स्केल रखना है और इस तरह से कुछ मिला देना। 5 सेंटीमीटर हो गया और कटा हुआ भाग भी मिल गया। तो ये कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का बन गया। और हमने क्या किया, बाकी इधर हमने इसको ये ए नाम रख दिया, ठीक है, ए और सी से मिला दिया, सी से हमने मिला दिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया। ए बी सी त्रिभुज हम लोग को बनाना था जो कि बन गया। ठीक है, अब कह रहा है संगत भुजाओं वाली एक और रचना करना, एक त्रिभुज की और रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी के संगत भुजाओं। बिल्कुल, सबसे पहली बात आप लोग को देखना भाई कितने गुना भाग में बांटने के लिए बोल्ड है। यहाँ आप देखेंगे 3/4, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो हम लोग को 4 बराबर भाग में बांटना है। क्या करना है, हम लोग को बी से एक न्यून कोण खींचना है। आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हो ये सारी बात, बी से हम लोग को एक न्यून कोण खींचना है। चलिए भाई, बी से हमने एक न्यून कोण खींच लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि ऐसे करो तो 90 हो जाएगा, ऐसे करो तो 90 हो जाएगा, और 90 से छोटा यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम इसको 4 भाग में बांट लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा हल्का यहाँ से ले लेते हैं ताकि दिखने में बड़ा झकास हो। 1 2 3 और ये रहा सर 4। चलिए जी, अब देखिए ये 4 भाग में क्यों बांटना है, क्योंकि इस दोनों संख्या में आप लोग को देखना है 4 कौन सा बड़ा संख्या है। ठीक है, 4 बड़ा संख्या था, हमने इसे 4 भाग में बांट लिया ताकि हमको आगे कुछ करना ना पड़े। इसका नाम दे दो A1 A2 A3 और A4। बिल्कुल, अब आप लोग को पता है, क्या पता है भाई, कि जो छोटी संख्या है जो ऊपर में, सबसे पहली बात तो ऊपर वाला देख लो। इससे पहले भी मैंने बताया ऊपर वाली संख्या को देखो, ऊपर वाली संख्या में क्या है 3 है, तो हम लोग को A3 से क्या करना, C को मिला देना है। बिल्कुल, पहले A3 को हम लोग C से मिलाते हैं, इस वाले इस तरह से मिला दिया। अब आप लोग को क्या करना भाई, A3 पे जो है हम लोग को रखना है चाप को इस तरह से, कुछ इसका कोई भी लंबाई दूरी नहीं, इतना लो कोई दिक्कत नहीं, तो हम इतना ले लेते हैं। ठीक है, चलो भाई इतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से A3 पे रखो और इसको एक कोण बना दिया, एक कोण बन रहा था, कोण बना दिया। अब इसी को A4 पे रख के घुमा दो, A4 पे रख के भाई घुमा देना है। क्या करना है सर, घुमा देना है, घुमा दिया। अब इस चीज़ को नापना है भाई सेम उसी प्रकार से, शायद एक ही बराबर ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ शायद बराबर ही। तो बस ये जो है शुरुआती दौर से, जैसे कि मैंने यहाँ से ये काटा है, ये यहाँ से मैंने कुछ काटा है, तो ये वाले पॉइंट पे हम लोग को रखना है और ये वाला चीज़ नाप लेना पहले। ये वाला देखो बराबर है, तो इस वाले नोक पे रख के हमको फिर से एक बार काट लेना। काट लिए जी, बिल्कुल काट लिए। अब कटे हुए भाग को हम लोग A4 से लाइन खींच देते हैं। कटा हुआ लाइन जो यहाँ पे एक कट रहा है, देख रहे हो ना भाई, ये कट रहा, इसको हम लोग A4 से कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमने खींच दिया, बिल्कुल समझिए। अब इस वाले को हम लोग थोड़ा सा, अब जैसे कि इस रेखा को हम बढ़ा दें, ठीक है, इस रेखा को बढ़ा दिए और इसका नाम दे सकते हो C'। ठीक है, इसका नाम दे सकते हो C'। अगला हमने यहाँ पे देख रहा है कि एक और कोण बन रहा है भाई, एक कोण बन रहा है, तो बस यहाँ पे चाप लगाओ और इसको काट दो, जहाँ कोण बने बस वहाँ पे काट दो। ये इस तरह से कुछ मैंने काट दिया सर, ठीक है, थोड़ा सा। अब ये C पे भी हमने काट दिया, वही कोण को हम लोग C पे भी काट दिया C' से। ठीक है, और ये वाला चीज़ को हम माप लेंगे, शायद बराबर ही होगा, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है बराबर है। जो कटा है, जैसे कि मैंने इसको इस तरह से काटा है, बस ये वाला यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ वाला रखना है और इसको कुछ इस तरह से काट देना है। काट दिए। अब ये जो कटा है भाई, एक कटा जो है इसको हम लोग कुछ इस तरह से, ध्यान देना है इस बात को, सारी बात को ध्यान देंगे। एक कटा भाग को हम लोग कुछ इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिए। और ये वाला, ये जो रेखा था AB, इसको हम थोड़ा सा हाइट देते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं, और लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग को बस यहाँ पे एक नाम देते हैं A'। ठीक है, कुछ नहीं तो A' देते हैं। चलिए, ये आपका हिसाब हो गया कंप्लीट। कह रहा था कितने, 3/4 के गुणी भुजा बराबर हो। तो सबसे पहले अपन आप लोग क्या करते हैं, रचना लिख लेते हैं। रचना लिखने के बाद समझाते हैं क्या कहिए हमने। सबसे पहली कंडीशन अपन लोग ये बताया आपको कि ABC, एक रेखा BC खींचा, एक रेखा BC खींचा जिसकी लंबाई जो था 6 सेंटीमीटर था। B से हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था और B को केंद्र मानकर
इस वाले को हम तीसरे नंबर पर रखते हैं। पहले तीसरा नंबर देख लो, यहाँ पे लिख दिए। तथा बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का, ये जो है 5 सेंटीमीटर का खींचा था, काटा था, चाप से काटा, फिर सी से मिला दिया। फिर से हमने इसको, इस वाले को, इसको सी से मिला दिया। ठीक है, अगला है हमने यहाँ पे लिखा चौथे नंबर में, बी को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचा, बी को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचा और तथा 4 भाग में बांट दिया, A1 A2 A3 और 4 भाग में बांट दिया। A4 से C डैश को मिलाया, A4 को C डैश से मिलाया, इसी तरह ताकि A3 से मिलाया, A3 C से मिलाया, ताकि दोनों रेखा समांतर हो। ये दोनों रेखा क्या होगा, आपस में समांतर होगा। तो बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे। और कुछ जो है मैंने ऊपर में भी किया भाई, ऊपर में क्या क्या, C डैश से लेके हमने A डैश को मिला दिया, ताकि जो है यहाँ पे तो त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे मैं त्रिभुज की बात करूँ, B C डैश और A डैश त्रिभुज, B या तो इसको कोण ये कटा है तो इसे करो A डैश और B C डैश। ठीक है, क्या है, एक अभिष्ट त्रिभुज है। इस बात को अभी आप लोग चिपका सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यार। तो आप लोग के लिए मैंने ये छोड़ा ताकि आप लोग ये चीज़ को लिख सको। भाई ये लिखने का कोशिश करो, ये वाला रचना वाला चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बताया जा रहा था, मैं एक बार इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, 1 मिनट का। ठीक है, एक त्रिभुज खींचिए, बनाइए। मैंने इसका ऐसे इस तरह बनाया और 60 डिग्री का कोण बनाया। फिर कह रहा है एक रचना कीजिए, एक त्रिभुज और का उसी तरह से रचना भी किया मैंने इधर एक त्रिभुज का, और ABC के संगत भुजा, मतलब ABC के जो है ABC के संगत भुजा जो है मैंने 3/4 गुनी हो, 3 क्या हो, ये 4 गुनी हो। तो बिल्कुल इस तरह से 3/4 गुनी हो कह रहा, तो इस तरह से आप लोग रेखाखंड खींच सकते हो और इसको बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं छठे नंबर सवाल में क्या दे रखा है। चलिए देखते हैं हम छठे नंबर सवाल। छठे नंबर सवाल बहुत ही ईजी आसान तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या, एक त्रिभुज ABC बनाइए, ठीक है, जिसमें BC जो है 7 सेंटीमीटर है। BC जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, कोण B 45 है और कोण A जो है 105 है हो। तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC के संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। इस तरह का सवाल हमने देख चुका है। सबसे पहले हम आपको रफली बताते हैं क्या होगा। देखिए ये BC है, ये B और ये C है, जिसकी लंबाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कह रहा है B पे जो है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 45 डिग्री का कोण बना दिए। ठीक है, पहले हम आपको इसमें समझाते फिर आपको रेखांकित करके समझाएंगे। ये हो गया। और कह रहा है कोण A, मान लिया जाए एक कोण A है और इस पर कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, 105 डिग्री का कोण बनेगा। इस बात को समझ लीजिए। और कोण C को इससे मिला दिए। अब हम आपको थोड़ा सा इसमें बताते हैं, A B इक्वल क्या हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, और कोण A की बात करें तो कितना डिग्री, कहेंगे सर 105 डिग्री वाला केस। और C इक्वल क्या हो जाएगा, तो C इक्वल सर कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, डिस्कस ही नहीं किया गया। तो चलिए हम पहले इस वाले कंडीशन को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, इस वाले कंडीशन को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BC एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, जो कि 7 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, दिख रहा होगा आप लोग को, 7 सेंटीमीटर का खींचना है, कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ इस तरह से 7 सेंटीमीटर पे छोड़ देंगे। ठीक है, और इसका नाम देते हैं B और ये हो गया C। अब हम लोग को क्या करना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग को कितना डिग्री का कोण खींचना है भाई, 45 डिग्री का कोण खींचना है। तो सबसे पहले आप लोग 45 डिग्री को कोण खींचने के लिए सीख जाइए। इस चाप को आप लोग किसी भी दूरी पे रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का पेपर सही होना चाहिए, कुछ ज़्यादा रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा पिक्चर, इसलिए इस बात को ध्यान देंगे। तो हम B के जो है, B को केंद्र मान के इस पे एक इस तरह से चाप खींच देंगे। सबसे पहली बात आप लोग जान लीजिए, इतना जितना खींचे हैं, इतना रखे हैं, इतना खींचे, और इसी को हिलाना डुलाना नहीं, बिल्कुल इस लाइन पे रखना है। और ये जो कट गया, ये कट जाता है 60 का। ठीक है, और ये फिर यदि दोबारा हम इसी लाइन पे काटे तो ये कट गया कितना, 120 का। जब 120 का कट गया, 120 वाले पे जहाँ 120 कटा है उस पर नोक रखिए, ये सुई का नोक रखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है सर। चलिए इसको यहाँ से नोक रखिए, और ये हो गया कुछ यहाँ से, फिर हम 60 वाले पे रखेंगे। ये हो गया आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब 90 डिग्री का कोण हो गया, तो भाई इसको हम थोड़ा सा जो है डॉट लाइन से मिलाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का हमको कोण का मान नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हम डॉट लाइन से मिलाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से जो डॉट लाइन हो गया, इसको डॉट लाइन समझना। ठीक है, अब क्यों डॉट लाइन से मिलाए, देखिए क्योंकि हमको जो है 90 डिग्री का कोण काटना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख रहे हैं, ये कितना था, कुछ इस तरह से हम फिर इसको मिलाते, थोड़ा गड़बड़ा गया था। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 90 कटा है, 90 का हम लोग जानते हैं क्या होता है 45, 90 का आधा क्या होता है 45, इसलिए हम लोग एक बार जीरो पे रख लेंगे। ठीक है, इसको एक बार हम लोग जीरो, ओह चलिए इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे अस्थिर से और इसको घुमा देंगे। ठीक, फिर एक बार हम लोग इसी 90 पे रखेंगे, 90 का आधा कितना होता है 45, इसका आधा कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप लोग करेंगे तो बेटर होगा। मेरा सुई थोड़ा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, ये जो कट गया है, कट पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, सीधी सी लाइन एक खींच देंगे कट पॉइंट से। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ से, और इसको इतना बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका दूरी वगैरह नहीं कुछ दिया गया, और यहाँ पे कह रहा है ये जो है इसको ए दे देते हैं, और ये कह रहा है कि ए जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो कहेंगे सर 105 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, पहला कंडीशन तो हमने पूरा कर लिया। अब दूसरा कंडीशन दे रखा है कि ये देखिए कोण यदि हम लोग सी निकालें, यदि हम लोग सी निकाल लेंगे तो यहाँ से इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन आप लोग ये जान लीजिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180। आप लोग को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री कहेंगे। ए का मान है 105 प्लस बी का मान है 45 और प्लस कोण सी का कुछ नहीं है तो सी ही लिख देंगे, इसको मान निकाल लेते हैं। 145 और 45 और 105 हो जाता है 150 प्लस कोण सी बराबर 180, और कोण सी का मान यदि हम लोग निकालें क्या हो जाता है 180 माइनस का 150, तो कोण सी निकल गया हम लोग को 30। यदि हम लोग कोण सी निकाल लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 105 का बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग कोण सी निकाल लेते हैं, बेटर होगा। तो कोण सी कैसे निकालेंगे, फिर वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। यहाँ से एक चाप रखेंगे, यहाँ से एक चाप रखना है, बिल्कुल इसको हम लोग घुमा देंगे, घुमा दिए। ठीक, पहला बार काटे तो कितना कटेगा, तो कहेंगे सर 60 कटेगा। ठीक है, और 60 का आधा क्या होता है, तो सर कितना होता है, तो कहेंगे सर 30 होता है। तो 30 डिग्री से ही मैंने है इसको बीच में रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखना है और यहाँ से इसको काट दिए कुछ। अब ये वाला जो है यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किए थे रेखा, और उसको इस तरह से भी काट देंगे। जब कट गया, ये कट जो बिंदु है ये कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक हम लोग कुछ मिला देंगे रेखा को इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब ये जो है कितने डिग्री का हो गया, ये इसको ए नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गया ऑटोमेटिक कितना 105 डिग्री का। आप लोग एक बार माप के जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला कंडीशन की ओर। अगला कंडीशन ये कह रहा है हम लोग को, ये सारे कंडीशन को तो हमने पूरा किया, फिर कह रहा है रचना कीजिए। कह रहा एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC के संगत भुजा के 4/3। देखिए कंडीशन तीसरा दे रखा है कितना 4/3। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, कहेंगे सर 4। सिंपल सा आप लोग को न्यून कोण बनाना है। ठीक है, ऐसे खींचो 90 डिग्री, और ऐसे कम 90 से कम क्या होता है न्यून कोण होता है। बस इस तरह से आप लोग को खींच लेना रेखा को, यहाँ से रेखा स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, इसको 4 भाग बराबर भाग में काट लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4/3 है। सबसे बड़ी संख्या देखना है। ठीक है, आंसर नहीं देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ चाप आप लोग इतना ले लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, आपका मन जितना होगा आप अपने मन से लिख लेते हैं। 1 4 बार काटना है, 2 बिल्कुल इस बात को ध्यान देना है, 3 और ये रहा सर चौथा। ठीक है, अब इसका नाम लिख दो, नाम लिख देते हैं हम पेन से ताकि आप लोग को दिखे। B1 B2 B3 और ये रहा सर B4। सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर। हर वाले संख्या को हम लोग मिला देंगे। हर में यदि 4 रहता तो हम 4 को मिलाते। ठीक है, लेकिन हर में क्या है 3 है, तो 3 B3 को हम लोग देखेंगे, B3 को देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच देंगे, मिला देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है, यहाँ पे आप एक चाप ले लेंगे और इसको इस तरह से, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को माप लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के समांतर एक और रेखा खींचना है जो कि इस त्रिभुज के संगत भुजा हो। ठीक है, तो चलिए इसको काट लिए। फिर उसी ये वाला जो है इसको चाप को मोड़ना उड़ना नहीं। ठीक है, फिर B4 पे रखो, फिर इसको एक बार पूरा घुमा लो। ठीक है, यहाँ तक घुमा लिए। अब इस कोण को मापेंगे। ठीक है, ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण भी होना चाहिए भुजा। ठीक है, इसको माप लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ रखेंगे आप लोग एक, ये सुई को यहाँ रखेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से काट लेंगे। ठीक है, कट पॉइंट को हम लोग आगे की ओर लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम पेन से कर रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग को बोल्ट दिखाई पड़े। ठीक है, आप लोग जो है पेंसिल का यूज़ करेंगे
ऐसा नहीं कि पेन का यूज़ करना, दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हमने खींच लिया। अब जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये वाला देख लिया जाए। ये रेखा कम पड़ रहा है तो इसको हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रचना है तो रचना ही है ना। चलिए यहाँ पे सी डैश इसका नाम देते हैं। बिल्कुल समझ गए। अब आप लोग को एक चीज़ और करना है, क्या करना है सर, यहाँ पे देखिए कौन बन रहा है, यहाँ पे कौन बन रहा है, इस कोण को हम लोग माप लेते हैं पहले। ठीक है, ये इतना फैला लेते हैं, पहली बात इसको यहाँ से इतना फैलाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका, पहले ये वाला चीज़ नापना है। ये यहाँ हो गया, और सी पे रख के इसको एक बार घुमा दो, सी पे रख के एक बार घुमा दिया सर। ठीक है, फिर आप लोग को ये कोण माप लेना है। ये कोण कितने का है वो देख लो, 30 का ना, 30 का कोण है सर। इसको हम लोग कुछ इस तरह से माप लिए, और यहाँ पे हम लोग एक और कट बिंदु बांट देते हैं। यहाँ पे एक और कट दिए, इस कट वाले रेखा को हम लोग खींच लेते हैं। किस तरह से, यहाँ से सी से हम लोग कट रेखा को खींच लेंगे। यहाँ से कट रेखा हो गया, ठीक, तो कुछ इस तरह से खिंचाएगा, ये रहा, खिंचा गया। तो अब आप लोग देखेंगे इसको, जो हम लोग को कितने बराबर गुना में बांटना था, 4/3 के गुना में बांटना था। संगत भुजा ए बी सी त्रिभुज के संगत भुजा क्या था, संगत भुजाओं के 4/3 गुना में बांटना था। तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया। ये आपस में क्या है, संगत भुजा है। बिल्कुल इस बात को समझ लिए, और इसका नाम दे दो ए डैश, कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो मैंने तीनों कंडीशन और चारों कंडीशन जो भी दे रखा था सभी कंडीशन को फिल कर लिया। कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो यार ज़रूर एक बार कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप लोग रचना लिख सकते हो। रचना कैसे लिखेंगे, कौन आप लोग को लिखेंगे, एक रेखा खींचा BC, और उस पर पहले सबसे पहले हमने 90 डिग्री का चाप लिया। उसके बाद 90 से हमने आधा करके 90 डिग्री से हमने 90 और 0 डिग्री से 45 डिग्री का कोण काटा। उसके बाद हमने क्या किया, सी से हमने क्या किया, 30 डिग्री का कोण खींचा, और 105 ये जो है कितना डिग्री का हो गया, 105 डिग्री हो गया। फिर हमने बी को केंद्र मान के एक न्यून कोण खींचा, जिसमें हमने बराबर 4 भागों में बांट लिया, बराबर। ठीक है, उस पर हमने क्या किया, इसको B3 को हमने नापा, और उसके बाद B4 को काट दिया, चाप से काट दिया, सेम कोण हमने मापा था ताकि संगत भुजा बराबर हो जाए। ठीक है, ये वाला इसको इस तरह से काटे, बस ये लिख देना, रचना लिख के ये सारी चीज़ आप लोग को चिपका देना। चलिए हम लोग देखते हैं 7वां नंबर सवाल क्या दे रखा। बहुत ही शॉर्ट टाइप से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। नंबर सवाल देखा जा रहा है, कहे कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। पहले आपको समझाते हैं रफ में, उसके बाद हम रेखांकित करेंगे। समकोण किसको कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये हो गया कोण 90 डिग्री का, और इसका नाम देते हैं A, B और ये C। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं, ये वाला भाग क्या होगा, कर्ण हो गया, तथा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई हो। तो ये हो गया आपका, ये 4 सेंटीमीटर, और हम लोग ये लंब को जो है कम ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज के भुजाओं से 5/3 गुनी हो। बिल्कुल आसान है, इसको आसान तरीका से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, वो ध्यान देना है। BC हम लोग को 4 सेंटीमीटर खींच लेना है, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ से लाइन खींचेंगे, और 0 से स्टार्ट करके 4 तक खींच लेंगे। ठीक है, हम यहाँ तक खींच लेते हैं 7 तक। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 4, ये वाला 4 हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे इसको B, और इसको नाम देते हैं C। आगे हम लोग को ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए रेखा खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला बात तो यहाँ पे कह रहा है 90 डिग्री का कोण बना देते हैं हम पहले। 90 डिग्री का कोण बनाना बहुत आसान है। चाप उठाना है भाई, इसको घुमा देना है, यहाँ से B से चाप को घुमा देना, जिस पॉइंट पे बोले 90 डिग्री का कोण बनाना। पहली बार काटो सर, पहली बार हम काटते हैं तो 60 आता है। दूसरी बार सर हम काटते हैं तो कितना आता है सर, 120 आता है। 120 पे एक बार रख के काट दो ऊपर की साइड। ठीक है, 120 रख के काट देना है, और इसको जो हम लोग एक बार और 60 पर से काट देते हैं। ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री का कोण। बस ये वाला कट पॉइंट जो है इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिला देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा खींच लिए। अब ये है कितना सर, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे हम एक कट ले लेते हैं, ये रहा 3 सेंटीमीटर। तो जी यहाँ तक हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग इस बात को ध्यान देंगे। ये कहाँ तक हो जाएगा, 3 तक हो जाएगा, यहाँ तक। इसको हम नाम रख देते हैं A। दूसरी बात, हम लोग को कर्ण से कोई मतलब नहीं, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको मिलाते हैं। ये हो गया। आप लोग जो है पेंसिल से ही करें तो बेटर होगा, ये बात तो आप लोग ध्यान देंगे। अब ये पहला कंडीशन को मैंने पूरा कर लिया। अब दूसरा कंडीशन दे रखा है कि इसको 5/3
दिए गए त्रिभुज, जो त्रिभुज हुआ है, त्रिभुज की भुजा 5/3 गुनी हो, मतलब एक और त्रिभुज की हम लोग को रचना करना है। कितना? 5/3। सबसे बड़ी संख्या कहेंगे सर 5। बिल्कुल हम लोग एक बी को हम लोग जो है केंद्र मान के एक न्यून कोण खींच लेते हैं। ठीक है, एक न्यून कोण खींच लिए कुछ इस प्रकार से। अब हम इसको बराबर 5 भाग में बांट देते हैं। चलिए हम लोग छोटा छोटा ही ले लेते हैं ताकि बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे रखा 1 काटा, यहाँ पे रखा 2 काटा, यहाँ पे रखा तीसरा काटा, और यहाँ पे रखा ये चौथा काटा, और यहाँ पे रखा ये 5वां काटा। ठीक है, अब इसका नाम दे दो भाई, क्या दो? B1 और सर B2, सर तीसरा B3 और B4, और ये 5वां काटा B5। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये है कि भाई जो ये हो गया ऊपर वाला क्या हो गया? अंश हो गया कहेंगे, और नीचे वाला क्या हो गया सर? हर हो गया। हर वाले को हम लोग किससे मिला देंगे? सी से मिला देंगे। हर में क्या है सर? 3 है। चलिए हर में सर 3 है, तो हम लोग 3 को क्या करेंगे? डायरेक्ट इससे सी से मिला देते हैं। मिला दिए, आप लोग पेंसिल का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोण हम लोग बना लेते हैं, छोटा सा ही बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग के मर्जी हिसाब जितना बड़ा कर सकते हो चाप को। इसको इससे मिला दिए। ठीक है, सेम हम लोग को क्या करना है? इस 5 पे भी इसी तरह से घुमाते हैं। पहला कंडीशन तो ये कर लो कि इसको जितना पे आप चाप को हिलाओ डुलाओ मत। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे एक गोला टाइप का आधा गोला बना दो। ठीक है, इस तरह से घुमा दो। घुमा दिए, अब इसको नाप लो। ठीक है, इसको मापोगे तो शायद बराबर ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से 5 के इस बिंदु से जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं से हम लोग इसको काट देते हैं, क्योंकि कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के भुजाओं के 5/3। तो तीसरा पहले मैंने काट लिया, तीसरा, और ये 5वां हम लोग काट लेते हैं। ये वाला जो कट पॉइंट है इसको सीधे हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं कट पॉइंट से। देखिए यहाँ पे कटा हुआ है, ये वाला भाग कटा हुआ, देख रहे हैं आप लोग, कटा हुआ है। यहाँ 5 जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग इसको सीधी रेखा से मिलाते हैं। ठीक, अब इसका नाम दे दो C'। ठीक है, ये इधर सर जो रेखा खींच दी है, कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे C पे एक कोण बन रहा है, तो हम लोग इसको इस तरह से पहले खींच देते हैं। खींच दिए, अब इसको नाप लेते हैं। ये कितना भाई? ये थोड़ा सा हम इसको, ये इतना है सर। ठीक है, पहले कितना था सर? इसको देख लेते हैं, पहले कितना था? ये चाप को हम लोग बढ़ा लेते हैं, इतना था, तो सी पर उतना ही रख के हमको पहले घुमा देना है। कुछ इस तरह से चाप को घुमा दिए, फिर ये नाप लेना। क्या नापेंगे? ये वाला नापेंगे, क्योंकि संगत भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको नापे, और ये जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया इस चाप को मोड़ना उड़ना नहीं है, बस यहाँ से इसको कट लगा देना। कट लगा दिए, अब ये कट पॉइंट जो है इसको हम लोग एक रेखा से मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ जो कटा हुआ भाग है ये कटा हुआ, ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ कटा है। चलिए आप लोग पेंसिल का यूज़ करेंगे, इस चीज़ का पेंसिल का यूज़ करेंगे सर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से कुछ मिला दिए। ये हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना किया जिसका आधार जो हमने 4 सेंटीमीटर रखा, और ये वाला भाग जो लंब है इसको 3 सेंटीमीटर रखा। ठीक है, रचना कर लिया। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना किया जिसका जो है भुजाएं दी गई भुजाओं के 5/3 गुनी हो। बिल्कुल 5/3 गुनी भुजा है। ये क्या है? संगत भुजा। क्या है ये? संगत भुजा है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। और आप लोग को रचना में क्या लिखना है भाई? रचना लिख के आप लोग को लिखना क्या है, इस बात को भी थोड़ा सा हम बताते हैं। देखिए, रचना आप अपने मर्जी से लिख दे, किताबी भाषा बिल्कुल यूज ना करें, ना मेरा भाषा ज़्यादा यूज़ करें, आप अपने भाषा में लिखो। कैसे लिखेंगे सर? BC एक रेखा खींचा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, बिल्कुल। फिर B को कोण केंद्र मान के हमने 90 डिग्री का कोण खींचा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बोला, 90 डिग्री का कोण खींचा, जिससे हमने B से A तक में 3 सेंटीमीटर रखा। ठीक है, दूसरी बात हमने फिर A को जो है हमने 3 सेंटीमीटर, ए वाले को हमने सी से मिला दिया, बिल्कुल। उसके बाद बी को हमने केंद्र मान के क्या किया? न्यून कोण खींचा, और न्यून कोण जो खींचा वो क्या किया? हमने 5 भागों में बांट दिया था। 5 भागों में बांटने के बाद हमने B3 पे जो कोण बन रहा था उसी चाप से हमने B5 पे कोण काटा। उसके बाद B5 से चाप काटने के बाद हमने एक C' रेखा प्राप्त हुआ, C' पॉइंट प्राप्त हुआ। उससे हमने एक जो ये C जो था, जिस C पे जो कोण बन रहा था उसी से हमने क्या काटा? C' को, रेखा को काटा। अब इसका नाम भी दे दो यार, यहाँ पे नाम छूट रहा था, यहाँ पे एक नाम दे दो A'। तो बिल्कुल कितना ही आसान था इस चैप्टर को समझना। तो भाई
यहीं पे वीडियो होता आप लोग का ख़त्म। और ये था 7वां नंबर क्वेश्चन। कितना? 7वां नंबर क्वेश्चन था। और इसमें सारे चैप्टर को हमने, जो सारे क्वेश्चन दे रखे थे सभी को हमने एक ही वीडियो में क्लियर किया। इसी बात पे आप लोग को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कुछ नहीं। और प्यारा सा एक कमेंट कर देना भाई, प्यारा सा कमेंट करना, कहाँ आप लोग को कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ये बात के लिए आप एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, आबाद रहो।